नमस्ते। डेंटल चैट्स बाय डॉक्टर विजय लश्करी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय लश्करी सूरत से बोल रही हूँ। वर्ल्ड ऑफ स्माइल्स मेरा डेंटल क्लिनिक है और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए आपके आशीर्वाद के लिए मैं वो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। तो हम इसी तरह से अलग-अलग टॉपिक पे बातें करते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। डेंटल ट्रीटमेंट्स, डेंटल प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे और ये वीडियो के अंत तक आप मेरा वीडियो देखिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये डेंटल पेन किलर्स के ऊपर टॉपिक है। तो सबसे पहले पेन किलर के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे पेन होता क्या है। तो हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है या फिर कहीं पे भी इंजरी है या कोई भी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके सिम्पटम है, उसको हम बोलते हैं 5 सिम्पटम्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं डॉलर, केलोर, रूबर, ट्यूमर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। डॉलर का मतलब है पेन, ट्यूमर का मतलब है स्वेलिंग, रूबर का मतलब है रेडनेस, केलोर का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि वहाँ पर के तापमान बढ़ना, और फिफ्थ है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि वहाँ पे हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसी में मेन चीज़ आता है पेन। अगर हमारे कहीं पे भी डेंटल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे पेन किलर लेना इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि जब भी पेन एकदम सीवियर होता है और प्रॉब्लम एक्यूट कंडीशन में होता है, पस ऑलरेडी फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट तुरंत नहीं कर पाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट तुरंत करने की वजह से हम जो लोकल एनेस्थेशिया वहाँ पे बेहोश करने का इंजेक्शन देते हैं उसका इफ़ेक्ट सही से नहीं बैठता। इसलिए हम पेशेंट को थोड़ा टाइम रुक के पेन किलर्स वगैरह दे के उनको रोकने की बात करते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जब उनका पेन कम हो जाए। पर काफ़ी सारे लोग हमको आके बोलते हैं, मैडम आप पेन किलर पहले दे दो, हमारा पेन ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि पेन किलर जो है वो इस तरह से नहीं ली जाती। पेन जो है वो हमारे लिए बॉडी का अलार्म सिस्टम है। जैसे हम रात को सोने के टाइम पे अलार्म लगा देते हैं और सुबह उठते ही वो अलार्म को सुन के उठ जाते हैं, तो वो सही है। बट अगर हम अपने अलार्म को बंद करके वापस सो जाए तो हम जब उठते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो पेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने बॉडी का अलार्म सिस्टम है और अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो वो आपके जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ने में रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए पेन किलर्स एक सही मात्रा में लेना ज़रूरी है, उसका बेहिसाब यूज़ करना बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम पेन किलर्स कहीं पे भी जाके ले लेते हैं। जैसे कि हम मेडिकल स्टोर में जाके कहते हैं कि हमारे दाँतों में पेन है, प्लीज़ आप पेन किलर दीजिए। अभी मेडिकल स्टोर वाले के पास ये नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से ट्रीटमेंट के अंदर पेन किलर की ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से पेन किलर दे देते हैं। बट पेन किलर्स किसी-किसी जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, उसमें पेन किलर हम नहीं दे सकते। दूसरा अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी-किसी पेन किलर की वजह से अस्थमा का अटैक हो सकता है। अगर पेन किलर लेते हैं हम और अगर इसकी एलर्जी हो जाती है, तो हमको फिर एंटी एलर्जिक लेना पड़ता है और कई टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दूसरा, अगर लंबे अरसे तक हम पेन किलर लेते रहते हैं, तो ये पेन किलर हमारे लिवर और किडनी पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। इसकी वजह ये है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस जाता है, उसका जो मेटाबॉलिज़्म होता है, मतलब कि उसका ब्रेकडाउन उसका चयापचय, मतलब उसका अंदर बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होना और जो उसका बाकी का रेसिड्यू है उसको बाहर निकालना, ये प्रोसेस पूरा किडनी में होता है। तो किडनी के अंदर ये प्रोसेस होते वक़्त वो किडनी के अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स उसके डिपॉज़िट हो जाते हैं और किडनी को डैमेज करने में वो सक्षम हो जाते हैं। दूसरा, लिवर लिवर को भी इस मेडिसिन से डैमेज होता है। कई बार अपने पेट में अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं और अगर जो हमको पेन किलर दे रहा है उसको पता नहीं है कि हम पेप्टिक अल्सर अल्सर के दर्दी है, तो वो हमको ऐसे ही दे देगा और वो पेप्टिक अल्सर फ्लेयर अप हो जाएँगे। ब्लड प्रेशर में भी अगर डिक्लोफेनाक सोडियम करके जो मेडिसिन आती है उसमें सोडियम की मात्रा होती है, तो ब्लड प्रेशर भी वो बढ़ा सकती है। और एक दवाई अगर हम ऑलरेडी ले रहे होते हैं और हमको पता नहीं है, जो सामने वाला लेने देने वाला है उसको पता नहीं कि हम ऑलरेडी ये दवाई दे रहे हैं,
तो वो टाइम पे ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हमको बहुत बड़ी रिएक्शन हो सकती है। तो ये तो हुई कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात, पेन किलर जब कब नहीं लिए जा सकते। बट ये हमारे डॉक्टर ही तय कर सकते हैं कि हम ये पेन किलर ये अपने पेशेंट को दे या ना दे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हम पूछते हैं, हमारे हिस्ट्री टेकिंग में वो सब आता है, तो हम वो पेशेंट को नहीं देते। बट जो नॉन मेडिकल पर्सन होता है उनको ये पता नहीं होता, तो वो दे देता है, और कभी कभी ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो कई बार लंबे अरसे तक लेने की वजह से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडेक, डिज़ीनेस, फिर पेट में पेन होना। कई पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेता है कि मैडम दाँत का पेन तो चला गया मगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हमारे स्टमक में गैस्ट्राइटिस करता है और गैस्ट्राइटिस की वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब है जो जठर होता है उसके ऊपर सूजन आ जाना। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है पेन किलर के साथ। फिर कभी-कभी रैशेज़ हो जाते हैं। बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेन किलर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वो है मास्किंग इफ़ेक्ट। तो अगर हम पेन किलर ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं दाँतों के लिए, या फिर हम हेडेक के लिए ले रहे हैं, या फिर नीज़ पेन के लिए ले रहे हैं, तो उसके साथ-साथ हमारे बॉडी का जो सारा केमिकल प्रोसेस है पेन का, मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन करके जो केमिकल होता है रिलीज़ पेन की वजह से, तो वो सारा सबसाइड हो जाता है। तो कई बार बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि अगर आपके आपके पेट में अल्सर है, या फिर उसका पेन है, या फिर आपके किडनी में स्टोन है, उसका पेन, या फिर अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइनल पेन हो रहा है, तो ये सब पेन भी वो सबसाइड या फिर माइल्ड कर सकती है। तो इसकी वजह से कोई बहुत बड़े डिज़ास्टर को हम पहचान नहीं पाते, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होने के बाद ही हमको पता चलता है। तो इसको हम मास्किंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पेन किलर लेते रहते हो, तो ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। अच्छा, अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। वो बहुत ही कम उम्र की लेडी थी, और उनको पेन था दाँतों में। उनको बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, बहुत सारा एंटीबायोटिक सब देने के बाद भी उनका डेंटल पेन कम नहीं हुआ। फिर उनकी हिस्ट्री मैंने धीरे से ली, क्योंकि 32 इयर्स की एज के अंदर और कोई हिस्ट्री तो उनकी थी नहीं। बट उनका एक हैबिट था कि कभी भी कुछ भी पेन होता है, वो तुरंत पेन किलर ले लेती थी। तो कई बार कैसा होता है कि बहुत सारी पेन किलर लेने की वजह से, अगर डेंटल इन्फेक्शन है और दाँतों का पेन शुरू हो रहा है और आपने पेन किलर ले ली, तो दाँतों का पेन सबसाइड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और अंदर का डिसीज़ प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पेन बहुत ज़्यादा करेगा और पेन किलर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये होता है रिवर्स मास्किंग इफ़ेक्ट। मतलब जो मास्किंग इफ़ेक्ट मैंने पहले बताया कि बहुत कोई बॉडी का और प्रॉब्लम होता है, और इसके लिए अगर हम पेन किलर ले रहे होते हैं और वो बड़ा प्रॉब्लम हम मास्क कर देते हैं, तो इसी तरह से डेंटल इन्फेक्शन भी मास्क हो जाता है ज़्यादा पेन किलर्स लेने की वजह से। किसी-किसी को आर्थराइटिस होता है, मतलब कि जोड़ों में दर्द होता है, किसी को कमर दर्द होता है, किसी को हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है। तो वो बार-बार अगर मेडिसिन ले रही है पेन किलर, तो उसकी वजह से डेंटल इन्फेक्शन जो होता है वो भी सबसाइड हो जाता है। तो हमको पता नहीं चलता कि इतना सारा इन्फेक्शन अंदर फैल चुका है, और हमारा दाँत के अंदर इन्फेक्शन की वजह से और बॉडी के, मतलब फेस के पार्ट में भी वो इन्फेक्शन फैल चुका है। तो ये हुई पूरी पेन किलर की बात। ऐसा नहीं है कि पेन किलर ज़रूरी नहीं है या फिर पेन किलर लेना ही नहीं चाहिए। बट मेडिकल ऑब्जर्वेशन के बगैर अपने आप से हैफ़ेज़र्डली पेन किलर लेना गलत बात है। और अगर आपको पेन किलर लेना भी है, तो उसके बाद उसकी जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेन किलर सिर्फ टेम्परेरीली आपका पेन रिलीव कर सकता है और आपकी तकलीफ दूर कर सकता है। परमानेंट तकलीफ उससे दूर नहीं होगी। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, तो वो कंटिन्यू रहेगा और अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दाँत का इन्फेक्शन आगे भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि हमारे जो नाक है और वहाँ से लेके हमारी ठुड्डी तक का जो पोर्शन है, उसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं।
और ये फेस का जो पोर्शन है वहाँ से डायरेक्टली अपने ब्रेन में कनेक्शन होता है, जिसको हम कैवर्नस साइनस बोलते हैं। तो कैवर्नस साइनस में डायरेक्टली उसका कनेक्शन होता है। अगर हम दांत का अपर पार्ट का, अगर दांत का और लोअर आगे का दांत का अगर इन्फेक्शन है और हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो वो डायरेक्ट कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन जाके कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, मतलब कि वहाँ पे खून जम जाना, ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम तुरंत ही दवाई लेके फिर डॉक्टर के पास जाए और हमारा जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो करवाए। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको पूरा बता सकती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखिए और उसके हिसाब से ही हम आगे के वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे। मेरे वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड और डेंटल रिलेटेड जानकारियाँ मैं लेके आती रहूँगी। इसके बाद जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है डायबिटीज़, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसके हम 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप देखते रहिए हमारा चैनल डेंटल चैट्स बाय डॉक्टर बीजल लश्करी।